सुप्रभातम परीक्षार्थियों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो प्रश्न पत्र है 3 वर्ष का प्रश्न पत्र 2022 व 2023 2018 विषय गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रश्न को हल कर रहा हूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो सभी परीक्षार्थी इसको अच्छा से ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसको पढ़ना भी है। तो आइए, गृह विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। इसमें वस्तुनिष्ठ का एक भाग बन चुका है, जो 3-4 साल का प्रश्न पत्र का वस्तुनिष्ठ बना है, और ये 3 साल का प्रश्न पत्र है। तो गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए, गृह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला। हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ व सुखद घर और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। भोजन पकाने के 2 लाभ लिखिए। पहला उबालना, भोजन पकाने पहला उबालना भोजन पकाने की एक सुरक्षित तथा साधारण विधि है और इससे भोजन जलता भी नहीं है। यह विधि भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। उबला हुआ भोजन सुपाच्य होता है। धीमी आंच पर पकाना या सिझाना। देखिए, लाभ है इसका। धीमी आंच पर पकाने से भोजन के रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट होता है। इस विधि में भोजन के पोषक तत्व भी बच जाते हैं। हानियां भी हैं, देखिए इसमें। भोजन पकाने में लंबा समय लगता है। भाप द्वारा पकाना। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना कहते हैं। प्रेशर कुकर में पकाना। प्रेशर कुकर में भी पकाते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है और खाना भोजन जल्दी बन जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी के प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए? पहला नंबर है, मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। पहला, कूड़े कचरे का निपटान शहर से बाहर करना। जैसे घर के अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में भर दिया जाता है और इन्हें टहनियों और पौधों से ढक दिया जाता है ताकि इन पर मक्खियां मच्छर ना पनप सके। जब एक गड्ढे भर जाते हैं तो इन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। खाद बनाना, कंपोस्टिंग। बगीचे से एकत्र कूड़े कचरे को बगीचे की एक गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। प्रतिदिन शाम को इसे राख और पत्तियों से ढक दिया जाता है। कोने धीरे धीरे निचली परतें खाद बनने लगते हैं। इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा प्रदूषण होने का एक अन्य कारण यह भी है, खुले जगह पर शौच या पेशाब करने से भी मृदा प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें भी कीटाणु जीवाणु होते हैं। इन्हें रोकने के लिए शौचालय का उपयोग करना अनिवार्य है। कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग। कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार जितना हो सके कम करना चाहिए। कीटनाशक तथा उर्वरक भी मृदा से प्रदूषित करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। मृदा तथा जल दोनों को प्रदूषित करने वाले 2 प्रदूषक के नाम बताएं। मृदा प्रदूषित करने वाले प्रदूषक, पहला, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा, खुले में शौच या पेशाब करने से। चौथा है अपशिष्ट रसायन, ये रसायन है ये, और धातुओं को इधर उधर फेंकने से। दाग क्या है? कभी कभी चाय या कॉफी कपड़ों पर गिर जाते हैं जिससे कपड़ों में वांछित निशान बन जाते हैं, दाग कहलाता है। ठीक है, दाग क्या है? कभी कभी चाय या कॉफी कपड़ों पर गिर जाते हैं जिससे कपड़ों में अवांछित निशान बन जाता है, दाग कहलाता है। अगला प्रश्न, एक महिला को कैसे पता चलता है कि वह गर्भवती है? निषेचन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही महिला के शरीर में अनेक परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं, अर्थात शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनिक परिवर्तन तथा भावात्मक परिवर्तन होने से एक महिला को गर्भवती होने का पता चल जाता है। कम तेल तथा अत्यधिक तेल में पकाने की विधियों में 3 भिन्नताओं को लिखिए। पहला, समानता है, दोनों में समान तापमान लगेगा। दोनों में पकाने की विधि समान होगी। दोनों में ईंधन समान रूप से लगेगा।
तो इस प्रकार से है ये अभिभिन्नताएं। कम तेल में तलने के लिए बहुत कम तेल लगता है, जबकि अत्यधिक तेल में तलने के लिए विधि में अधिक तेल का प्रयोग करते। दूसरा है कम तेल में तलने की विधि में भोजन के ऊपर हल्का सा तेल लगाते हैं, जबकि अत्यधिक तेल में तलने की विधि में तेल या घी में डुबोया जाता है। कम तेल में पराठे या डोसा आदि को पकाया जाता है, जबकि अत्यधिक तेल में पूरी, समोसा आदि को पकाया जाता है। बच्चों में व्यक्तिगत अंतरों के 3 कारण बताइए। पहला, विकास में अंतर। व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है, जैसे भोजन, चिकित्सा सुविधा तथा शिक्षण अवसरों के कारण होता है। पोषण, बच्चे की स्वस्थ विकास के लिए उचित पोषण अनिवार्य है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न करने पर बच्चे कई प्रकार के विकास से ग्रस्त हो जाते हैं। टीकाकरण, बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए जन्म के समय टीकाकरण कराना भी व्यक्तिगत अंतरों को दर्शाता है। इसके अभाव में बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। आनुवंशिक, समग्र रूप से आनुवंशिक कारण तथा वातावरणीय कारणों का संयोजन बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। प्रश्न है, हम बुजुर्गों के प्रति आदर किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए, उत्तर है सम्मान। दूसरों के प्रति प्रेम या आदर की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग सम्मान करें, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम भी उनका सम्मान करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दूसरों की बातों का सम्मान करें। प्रायः युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से असहमत होते हैं और इसी प्रकार के मतभेद मानव समाज में परिवर्तन को जन्म देता है। तथापि हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति को आदरपूर्ण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि बड़ों को आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु यदि आपको लगे कि वे आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं या आपके आदर का वांछित लाभ उठा रहे हैं, तो अपने व्यवहार को विश्वसनीय बुजुर्गों तक सीमित रखें। आप एक कूलर खरीदना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपके उत्तरदायित्व क्या है? मानकीकृत चिन्ह, कूलर खरीदते समय देखना होगा कि कूलर पर ISI मार्क अंकित है कि नहीं, जो सभी बिजली उपकरणों में पाया जाता है। बिल लेना व उसे सुरक्षित रखना, कूलर खरीदते समय उसका पक्का बिल व गारंटी कार्ड लेना आवश्यक है। उससे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्राधिकारियों से शिकायत करना, कूलर में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर गारंटी पीरियड में दुकानदार यदि उसे बदलने में आनाकानी करता है, तो इसकी शिकायत संबंधित प्राधिकारियों से की जा सकती है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? हर व्यक्ति उपभोक्ता है। कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं जैसे घर की साफ सफाई, कपड़े धोना आदि कार्यों के लिए भुगतान करती है, वह भी उपभोक्ता है। उपभोक्ता के रूप में हमारा अधिकार निम्न है: असली मानक चिन्हों के रूप में जांच करें, विख्यात ब्रांडों का सामान खरीदे, रंग, रूप तथा गंध में किसी प्रकार का परिवर्तन के प्रति सचेत रहे, समय समय पर खाद्य पदार्थों की जांच घर पर ही करें। अगला प्रश्न है, रोगों को नियंत्रित करने में टीकाकरण क्या भूमिका अदा करता है? विस्तार पूर्वक तर्क करें। हम प्रतिदिन रोग जनन के संपर्क में आते हैं। हमारा शरीर इनमें से अधिकतर कारकों से लड़ने की क्षमता रखता है। इन कारकों के विरुद्ध स्वयं की सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक प्रतिरक्षा, उपार्जित या कृत्रिम परीक्षण। जीवन शैली रोगों से वित्तीय बोझ पड़ता है और राष्ट्र की प्रगति बाधित होता है। कैसे? जीवन शैली रोगों का कारण है। जीवन शैली रोगों का कारण हमारी लापरवाही, दिनचर्या, खान पान एवं रहन सहन व पौष्टिकता, भोजन की जगह जंक फूड खाना, व्यायाम न करना, धूम्रपान व मदिरापान का सेवन करना इत्यादि ही जीवन शैली रोग को बढ़ाते हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं, जैसे गठिया, वात, मधुमेह, उच्च रक्तचाप इत्यादि। इसलिए इन रोगों का जीवन पर्यंत इलाज कराते रहना चाहिए।
तो इस प्रकार से यहाँ तक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न पुनः देखेंगे।